और अब बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, जिसमें एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में आतिशी ने सीएम पद की शपथ ली। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पद के तौर पर आतिशी ने शपथ ली, तो वहीं उनके साथ इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, मुकेश अहलावत और सौरभ भारद्वाज ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। आतिशी ने दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में एलजी विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई है। और इस शपथ ग्रहण के दौरान सीएम आतिशी की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में वो अरविंद केजरीवाल के पैर छूते हुए नजर आईं। शपथ ग्रहण के बाद आतिशी मंच से उतरी और सीधे अरविंद केजरीवाल के पास जाकर उनके पैर छुए और इस दौरान केजरीवाल भी उन्हें आशीर्वाद देते नजर आए। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने भी आतिशी को सीएम बनने पर बधाई दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना के साथ बैठकर चाय पी। सीएम आतिशी और उनके सभी कैबिनेट मंत्री भी साथ नजर आए। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में 5 महीने में चुनाव होने हैं और उससे पहले आतिशी के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटना इतना आसान नहीं है। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ। गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये नई सरकार है, जिसकी कमान मैडम चीफ मिनिस्टर आतिशी के हाथों में है और उनके सिपा सलारों की टीम में शामिल 5 मंत्रियों में इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, मुकेश अहलावत और सौरभ भारद्वाज शामिल हैं। इनमें 4 पुराने चेहरों में एक जो नया चेहरा शामिल हुआ है, वो मुकेश अहलावत है, जो सुल्तानपुर माजरा सीट से विधायक हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल, सिसोदिया शामिल रहे। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। आतिशी ने दिल्ली की सबसे युवा सीएम होने का केजरीवाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2013 में पहली बार सीएम बनने के समय केजरीवाल 45 साल के थे, जबकि आतिशी 43 साल की हैं। और नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी का रहा अभी तक, वो आगे भी रहेगा उसी प्रकार से। और हमारा गोल सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम करते रहे, उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। जो भी काम होगा ज्यादा से ज्यादा उसको काम करेंगे। प्राथमिकता है जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो काम नहीं हुआ है उनके काम पूरा करवाएंगे। दिल्ली में फरवरी 2025 में सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उससे पहले चुनाव आयोग को इलेक्शन कराना है, जिसके लिए 5 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में आतिशी के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिनसे मैडम चीफ मिनिस्टर को निपटते हुए पार्टी की छवि को और बेहतर बनाना होगा। इसके लिए स्वाति मालीवाल केस में महिला विरोधी टैग को हटाना, महिला वोट बैंक को अपनी पार्टी में लाना, शराब घोटाले के आरोपों को मिटाना, विधायकों को एकजुट रखना, लोगों के बीच में पार्टी का जनाधार बढ़ाना शामिल है। उनको अरविंद केजरीवाल जी ने चुना इस मंत्री मंडल के लिए, तो ये किसी काम को देख के ही चुनाव गया। आतिशी कैबिनेट में नए चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत को भी मंत्री पद मिला है, जिन्हें चुनाव से पहले अपने आप को साबित करना है, जिसके लिए दलित समाज से आने वाले मुकेश अहलावत ने पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया। पूरी इच्छा है कि जितना भी टाइम है, 100 दिन बचे हैं या 3 महीने बचे, जैसे 3 महीने तो 100 दिन बचे होंगे, तो उसमें भी काम करके दिखाएंगे। जो रुके हुए हैं वो सारे काम करेंगे। वहीं नई सरकार में फिर से मंत्री बने गोपाल राय ने भी कम समय में बचे हुए कामों को पूरा करने को पहली प्राथमिकता बताया। ये पूरी टीम अरविंद केजरीवाल की टीम है और अरविंद केजरीवाल की इस टीम का जो लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए, चुनाव तक उसे और ऊंचाइयों तक ले जाना। शपथ ग्रहण से पहले आतिशी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने केजरीवाल के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की और आने वाले चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का भरोसा दिया। दिल्ली से देवेश भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया।
आतिशी के पास अब मुख्यमंत्री पद के साथ साथ वित्त, राजस्व, बिजली समेत पहले से मौजूद 13 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। तो वहीं सौरभ भारद्वाज के पास शहरी विकास और समाज कल्याण समेत 8 मंत्रालय हैं। गोपाल राय के पास पर्यावरण समेत 4 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 4 मंत्रालय हैं और इमरान हुसैन को फूड सप्लाई और इलेक्शन दिया गया है। तो वहीं दलित चेहरे के तौर पर नए मंत्री मुकेश अहलावत को SC, ST और लेबर समेत 4 मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। तो दिल्ली में अब नई सरकार का गठन हो गया और मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं।